श्री गुरुदेव दत्त। कई एनआरआई दोस्त पूछ रहे हैं कि सर हम यूएई चले जाए, दुबई। आपने मिडल ईस्ट की जंग कितने हल्के में ली है, ये आपके क्वेश्चन से मालूम पड़ता है। बार बार बता रहा हूँ कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बना के रहेगा। उसमें अभी जो सब अरब कंट्री है, यूएई है, सऊदी अरबिया है, वो सबको किसी को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे अभी कितनी भी दोस्ती भी बताए। दूसरा, हॉर्मुज का जो अभी पेच फंसा हुआ है, वो कब उसका सॉल्यूशन हुए वो तो देखो। वो बहुत लंबा चलने वाला है, हमको दिख रहा है। समझ में आया? और ईरान के ऊपर जिस प्रकार से ये लोग का अटैक हो रहा है, तो रिवर्स में जो ईरान का अटैक हो रहा है, तो जो पड़ोस के देश है वो कब तक अपने आप को भी सर्वाइव कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, है ना? अगर सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई ने ईरान से कुछ सेटल कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज दुबई में है क्या? मैं तो एक बार गया हूँ, देखा है, कुछ नहीं। आधुनिकता है और नग्नता है। दुबई की जो बेसिक अरब है, वो तो जितने भी रहे वो अपनी मर्यादा में रहते हैं। अदरवाइज दुबई इतना लोग क्यों पसंद करते? आप एक बार जाके देख लो उधर क्या है। आधुनिकता है, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें है, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम ये है, और फैशन तो एकदम ओपन है, कोई मर्यादा नहीं है। बस ये दो ही चीज़ है। ना कोई खेती बाड़ी है, ना कुछ नहीं, मतलब दूसरा कुछ नहीं है। अगर दुगर में ये बुर्ज खलीफा है ना रहे ना, तो दुबई में कुछ नहीं है। बुर्ज खलीफा ना हो तो दुबई में कुछ ही नहीं है। कहीं एशियन गोल के लिए जाते हैं, मतलब ये दो तीन पैरामीटर्स है। लेकिन मैंने तो देख लिया उधर जाके ही पग रखा तभी कि दुबई डूबने वाला है। जैसे मैंने कच्छ और भुज के बारे में बताया था, वैसे ही मैं दुबई के बारे में अभी से बता देता हूँ कि दुबई पूरा डूबने वाला है। फिर वो पानी निकल जाए, फिर आप देखना उधर जाना है तो। उसके पहले आपको मैं मुसीबत में फंसने के लिए क्यों क्यों भेजूँ? तो दुबई, और जो आगे जो सतयुग है, सतयुग की स्थापना हो रही है पूरे विश्व में 1000 साल में, तो ऐसी जहाँ जहाँ भी एकदम आधुनिकता है और नग्नता है, वो तो सब खत्म होना है। चाहे वो अमेरिका के कहीं शहर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हो, चाहे जर्मनी के हो, है लंदन हो, पेरिस हो, जितने भी शहर ये सब बात के लिए जाने जाते हैं, तो जहाँ भी इतनी एकदम आधुनिकता है और नग्नता है, कोई मर्यादा ही नहीं, वहाँ सब तो बहुत विनाश होना है। तो दुबई थोड़ा अछूता रहने वाला है। आप एक बार जाके देख लीजिए कि उधर है क्या। बस अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की उधर ऑफिस है, क्योंकि वो दुनिया को जो चाहिए वो सब उधर मिल रहा है। बोलते हैं ना, शबाब कबाब गांजा सब, मतलब सब उधर मिल रहा है। हुक्का पीना हुक्का पियो, दारू पीना दारू पियो, आपको जितने भी शौक है सब इसी, मतलब इसीलिए वो दुबई इतना अब मतलब प्रचलित है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ऑफिसों भी है। लेकिन जब पूरी दुनिया, यूरोप और मिडल ईस्ट की यह हालत होने जा रही है, तो उधर किसकी ऑफिस आगे रहने वाली है और क्या धंधा करने वाला है? दुबई का खुद का क्या है? पेट्रोल और गैस जो भी अभी चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से ही तो जंग हो रही है। और आप ऐसे एशियन, आप उधर जाके क्या करोगे? ज़्यादातर लोगों ने उधर सोने चांदी की दुकान और ये सब खोल के रखी है। मॉल में भी आप देखो, बस यही है, सोना चांदी, फिर बड़े बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के स्टोर, बस यही है। तो दुनिया ही नहीं रहने वाली, यूरोप और मिडल ईस्ट ही नहीं रहने वाला, तो इंटरनेशनल कंपनी तो उधर क्या रहेगा क्या है? ऐसे ही वो रन प्रदेश है, तो केवल रन ही रहने वाला, कुछ नहीं रहने वाला। तो ये सब परिस्थिति पूरा रिजल्ट आ जाए, रसिया यूक्रेन वॉर का रिजल्ट आ जाए, मिडल ईस्ट की जंग आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे, चीन की सेना, अभी तो ये माहौल देखना है। भारत पाकिस्तान का भी होगा, चाइना का होगा, तो भारत के कुछ शहर डिस्टर्ब हो गए, पूरा भारत ही डिस्टर्ब होने वाला।
तो कंपैरिजन टू अदर्स कंट्री, यूरोप और मिडल ईस्ट, आप भारत में ज़्यादा सुरक्षित रहने वाले हैं। भारत में मुझे एक ही टेंशन है, जो जो बीच के जो जितने भी है भारत का ईस्ट वेस्ट, उस जो समुंदर की जो लहरें आएगी सुनामी, तो वो 25-30 किलोमीटर तक कितना डिस्टर्ब करेगी, बस इससे ज़्यादा। और नॉर्थ में और सब में मैं एक भूकंप देख रहा हूँ बड़ा, जो मैंने बोर्ड गुजरात से, गुजरात इंक्लूडिंग गुजरात, तो वो मैं मोर देन 10 का, 14 के अब भी आ सकता है, क्योंकि वो भूकंप भी ऐसा है, परमात्मा ने जो दिखाया है कि अभी हमारे गुजरात में जो नर्मदा की कैनल है इतनी बड़ी, तो मतलब कर कब पे आएगा। हाँ, तो इतनी बड़ी तो धरती चौड़ी हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा, है ना। तो फिर भी कंपैरिजन टू अदर्स कंट्री, यूरोप और मिडल ईस्ट, आप भारत में ज़्यादा सुरक्षित रहोगे, क्योंकि भारत में खाना पीना सब है। इधर संत तो है, मत है, वो आपको रोटी भी खिलाएंगे, उधर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या खिलाएगा। दुबई तो पूरा रण प्रदेश है, खुद तो कुछ पका भी नहीं सकता है, एक खजूर है जितना मेरी समझ है ना। तो और वो दुबई तो पूरा डूबने वाला है, मैंने देख लिया पूरा यूएई, और दुबई में तो कुछ नहीं रहेगा, इतना पानी आ जाएगा। अभी वहाँ गया, पग पाँव रखा, तभी देख लिया ये तो डूबने वाला है। मेरा चलता तो दूसरे दिन चला आता, लेकिन मजबूरी थी, समझ में आए। तो दुबई का नहीं सोचो अभी, पहले अभी जितने भी आउट ऑफ कंट्री है इंडिया के लोग, एनआरआई, जो भी वापस आना चाहे तो अपने देश में ही आए। एक सिटी में भी मकान रखे, फ्लैट का मैं मना ही कर रहा हूँ, मकान रखे ज़मीन से के साथ का, ग्राउंड +2 का। और ज़्यादा पैसा है तो शहर से बाहर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर बड़ी ज़मीन रखे, उसमें फार्म जैसा बनाए, सब्जी बनाए, फ्रूट बनाए, चावल बनाए, है ना। 5-25 आदमी को आसरा, ऐसा बड़ा मकान बनाए, चाहे फ्लैट टाइप का बनाए, है ना, कि जिससे आप 50-100 आदमी को आसरा दे सको। और सोलार लगाए, हैंड पंप लगाए, कुआं बनाए, मतलब ऐसा जो परिस्थिति 1-1.5 साल की होने वाली है भारत में, उसमें आप कम से कम आप जिसको पहचानते हो ऐसे 50-100 आदमी को भी तो आसरा दे सकते हैं। और हर पैसे वाले को ये करना चाहिए, मेरी तो यही, अगर उनको राष्ट्र प्रेम है, धर्म है, मानवता है, सेवा करना है, तो आपको ये प्लान करना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे अगर आपने ये किया। तो वो तो परमात्मा का ही काम होगा, राष्ट्र की भी सेवा होगी और परमात्मा का भी काम होगा, ठीक है ना। अदरवाइज जितने भी एनआरआई है उधर से आना चाहे तो भारत में ही आए, कि भारत कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड, यूरोप और मिडल ईस्ट ज़्यादा सेफ रहने वाला है, ठीक है। तो बोला ही है कि दुबई तो डूबने ही वाला है पूरा, पूरा जो यही जो दुबई में तो कुछ दिखेगा भी नहीं, इतना पानी आएगा, ठीक है। जो दिखा परमात्मा ने, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ठीक है, और ये सब एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन भी नहीं होती। जो ब्रह्मांड से जो वाइब्रेशन आते हैं वो हम बताते हैं। और आजकल आज तक मेरे भी जितने भी भावी के दान हैं, वो ब्रह्मांड से जो वाइब्रेशन आता है, अंतःकरण से निकल जाता है, वही मैं आपको बताता हूँ। आपको ध्यान में रखना है तो रखना, जिनको मेरा अनुभव है वो मेरी बात को पकड़ के लेते हैं। जो अभी अभी आए हैं तो उसको समझ में आया कि ये क्या बोलता है ये आदमी, है ना। जो मेरे को बरसों से जानते हैं वो मेरी बात पकड़ लेते हैं, ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु।